ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। सीआर चौधरी ने सांसद बनने के बाद अपने प्रशासनिक तजुर्बे को संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए अमल में लाए। उन्होंने सालों पुरानी परेशानियों के निपटारे के लिए काम शुरू कर दिए तो कामों की तारीफ का सिलसिला भी जोर पकड़ गया। चौधरी को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में विभिन्न पदों पर काम करने का लंबा अनुभव रहा है। शायद यही वजह है कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिला। सांसद चौधरी ने रेलवे, खनन, कृषि, बीमा समेत जिले के विभिन्न समस्या को गंभीरता से केंद्र तक पहुंचाया। हाल ही में मकराना में खाने बंद होने से लोगों के बेरोजगार होने की समस्या को भी दिल्ली में गंभीरता से उठाया। और क्या कुछ किया खास, इसके लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। सांसद बनने के बाद हर एमपी अपने इलाके पर गौर करता है, लेकिन जिस रफ्तार से सीआर चौधरी ने काम शुरू किए वो कम वक्त में अपने इलाके के लिए चहेते बन गए। दरअसल सीआर चौधरी पहली बार नागौर से सांसद बने हैं और उन्होंने स्थानीय स्तर की समस्याओं को लोकसभा तक ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चौधरी ने लोकसभा में जनता जल योजना की क्रियान्विति का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बजट के अभाव में राजस्थान को इस योजना की क्रियान्विति में दिक्कत हो रही है। उन्होंने इस योजना के सुचारू संचालन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल विकास योजना के तहत राजस्थान को विशेष पैकेज दिलाने की मांग भी की, जिस पर केंद्र सरकार को अमल करना पड़ा। सीआर चौधरी ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मुलाकात कर नागौर जिले के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव और फेरे भी बढ़वाए। तो सांसद की मांग पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे अधिकारियों को आदेश देते हुए उनकी मांगों पर तुरंत कार्रवाई की। मार्बल नगरी मकराना की बंद खानों का मसला वो दिल्ली लेकर पहुंचे, जिसके बाद उनकी मांगों पर गौर किया गया। कई बंद खानों को एनजीटी के जरिए हरी झंडी मिली, तो बाकी का मसला अब विचार के लिए विशेष कमेटी के पास है। सांसद चौधरी ने लगातार दौरों के जरिए संसदीय क्षेत्र पर पकड़ को कायम रखा। वे जिला स्तर पर होने वाली बैठकों में मौके पर ही जन समस्याओं को लेकर गंभीर दिखते। नतीजतन उन्होंने अपने ही अंदाज में जन सुनवाई का दौर शुरू किया, जिसके तहत जल्द अधिकारियों को परेशानियां दूर करने के निर्देश भी मौके पर ही जारी किए जाते रहे हैं। चौधरी ने विभिन्न विभागों से संबंधित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, समेकित बाल विकास सेवाएं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन महात्मा गांधी मनरेगा और ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए कई काम किए हैं। जाहिर है कि केंद्र में मंत्री बनने से पहले सांसद के रूप में उनके कामों की 2 साल के कार्यकाल में ढाक जम गई। चौधरी मेवाड़ यूनिवर्सिटी के कुलपति रहने के साथ ही राज्य की प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी रह चुके हैं। उनके कामकाज के तरीके को देखते हुए ही चौधरी को लोकसभा की कई कमेटियों का मेंबर बनाया गया। उन्हें अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, मानव संसाधन विधान संबंधी समिति, परामर्शदात्री समिति में सदस्य के तौर पर भी शामिल कर लिया गया। वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की कमेटियों के साथ साथ नौवहन मंत्रालय के सदस्य के रूप में भी अब तक के कार्यकाल में सीआर चौधरी की भागीदारी सक्रिय भूमिका के तहत ही नजर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया। तो नागौर जिले से पहली बार सांसद बने सीआर चौधरी को मोदी ने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। यानी मोदी टीम में अब किसान नेता भी शामिल हो चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि उनका प्रशासनिक अधिकारी के रूप में विभिन्न पदों पर काम करने का लंबा अनुभव है और यही वजह है कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिला। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए सीआर चौधरी का वो सफर भी दिखाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पहली बार सांसद बने सीआर चौधरी को मोदी ने किया अपनी टीम में शामिल। मोदी टीम में किसान नेता, नागौर के सांसद ने बढ़ाया मारवाड़ का कद। होगा अब चहुमुखी विकास। उनके पास है महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों का लंबा अनुभव। चौधरी मेवाड़ यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं, साथ ही राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी रह चुके हैं। 1971 से 1977 में बाड़मेर और अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर भी रह चुके हैं। 1978 से 2001 में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के पद पर रहे। 1996 से 1997 तक लॉटरीज राजस्थान सरकार के निदेशक रहे।
1997 से 2000 तक राजस्थान सरकार के स्थानीय निकाय के निदेशक रहे। 2001 से 2002 तक एग्रीकल्चर मार्केटिंग के निदेशक रहे। 2002 से 2006 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं। तो वहीं सीआर चौधरी 2002 से 2010 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा संगठन के अध्यक्ष चुने गए और 2 साल तक वे अध्यक्ष बने रहे। संपूर्ण सेवा काल के दौरान राज्य की अत्यंत ईमानदारी से उन्होंने सेवा की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा 15 अगस्त के राज्य स्तर समारोह में राजस्थान सरकार द्वारा 1988 में मेरिट सर्टिफिकेट से उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। अपने करियर की शुरुआत कॉलेज में व्याख्याता के रूप में की थी। पूर्व आरएस अफसर सीआर चौधरी ने बाद में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य करने का उनका लंबा अनुभव है और यही वजह है कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया। वहीं हमारे साथ पूर्व सरपंच एडवोकेट हेतराम जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। हेतराम जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। जी हेतराम जी, सीआर चौधरी सांसद से अब केंद्र में भी धाक चुमा चुके हैं। किसान नेता जो है मारवाड़ का कद बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जनता बड़ी खुश है वहां की, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, ये मैं इनको 50 साल से, पिछले 50 साल से जानता हूँ जी। ये हमारे से 1 साल सीनियर थे। सन 65 में हमारा परिचय हुआ था और ये जब ये कॉलेज में पढ़ते थे तो स्टूडेंट्स, जब नए स्टूडेंट्स आते थे तो उनका फॉर्म भराना, उनका सहयोग करना और उनका नेतृत्व करना, इनका मतलब जो हमेशा से वो रहा था। अच्छा। और वो आज तक उनका वही रवैया है। ये बहुत ही मतलब जो को ईमानदारी से और अपने दोस्तों के साथ में मतलब जो को 36 कौमों को साथ लेकर के चलने वाले आदमी हैं। और आज तो ये किसानों के बहुत बड़ा मतलब जो को इन्होंने लोकसभा में भी 2 साल मतलब वो किया है। हमेशा इनका मोटिव रहता है मतलब पर हित की बात करना जी। और एक अहंकार शून्य जीवन जीने का इनका वो है मतलब जो पूरा तरीका जी। इनमें बिल्कुल ही ईगो नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके भी से आदमी इनसे मिलता है इनमें अट्रैक्शन है और अट्रैक्शन की वजह से ही ये मतलब जो काम भी करते हैं। थोड़ी बहुत कमी है जो ये है कि भाई ये ब्यूरोक्रेट्स है तो ब्यूरोक्रेट्स की भाषा ही मतलब ये शालीनता से पेश आते हैं। आज के राजनेता है वो शालीनता से पेश नहीं आते हैं, इसलिए उनका काम हो जाता है। तो अधिकारी क्या है कि इसके स्वभाव हो गए कि वो थोड़ी मतलब मजबूती से करंट निकालने वाले नेताओं के काम करते हैं। इन्होंने बहुत काम करवाया है नागौर के लिए, तो ये वरदान है। और आगे हम तो भगवान से ये शुभकामना करते हैं कि ये आगे बढ़ते रहें और इसी तरह से रहें। कॉलेज टाइम से ही इनका मतलब जो अपने दोस्तों के प्रति सेवा भाव का अच्छा रवैया रहा है। ये चुनाव के अंदर जब इनको टिकट मिलता तो हिंदू मुस्लिम मतलब सभी एक राय होकर के और बीजेपी में आ गए थे। उन्होंने पार्टी लाइन छोड़ दी थी। मैं भी कांग्रेसी था और यहाँ का मतलब जाहिल का प्रवक्ता था। तो मैंने कहा भाई ये आपको टिकट मिल गया तो आप मतलब आपको वोट देना सर्वोपरि है हमारे लिए, मतलब जो पार्टी कौन है यही हमारा कहना है। जो अच्छा काम करता है उसको तरजीह देनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, तो आगे बढ़ाते ही हैं। जनता यहाँ की मतलब सारी मतलब जो आज बहुत खुश है। नागौर तो आज मतलब नागौर में तो घी के दिए जल रहे हैं आज जी। और तो किसानों के लिए हमेशा बहुत अच्छा किया है हेतराम जी इन्होंने। या फिर छोटी बच्चियों की बात करें, उनके पढ़ाने को लेकर हमेशा आवाज उठाइए, तो वो लोग जो है, जनता जो है, बड़ी खुश आज होगी। हाँ बिल्कुल है साहब, इन्होंने हर क्षेत्र में अच्छा काम किया है और अच्छे काम कोई और ही इनकी हमेशा प्रवृत्ति रहती है। चलिए जी, संस्कारों से युक्त है और कमी ना होगी इनमें, कुछ भी नहीं है मतलब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेतराम जी हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमेशा से ही सेवा भाव सीआर चौधरी के मन में हमेशा रहा है और हमेशा वो कुछ ना कुछ इस तरीके के काम करते थे जिससे लोगों को, समाज को फायदा हो सके। और वही काम जो है इनके पढ़ाई में भी काम आया, आगे जाके प्रशासनिक सेवा उन्होंने दी, उसके बाद राजनीतिक जो उनका सफर रहा उसमें भी गंभीर मुद्दे उन्होंने उठाए और आज वही अनुभव जो है आज काम आया और इसीलिए मोदी की टीम में उन्हें खास तरजीह दी गई है।
तो नागौर सांसद सीआर चौधरी को केंद्र में मंत्री बनाने पर मेरता क्षेत्र से जिले भर में खुशी की लहर फैल गई। शहर में कई स्थानों पर ढोल नगाड़े बजाए गए, मिठाई बांटी गई और खुशी प्रकट की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं और परिजन एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आए। नागौर के सांसद को केंद्र में पद का स्थान मिलने पर चहुमुखी विकास की अब चारों तरफ उम्मीद जगने लगी है। तो वहीं अगर कुचामन सिटी की बात करें तो स्थानीय सांसद के मंत्री बनने की खबर के साथ ही पूरे जिले में उत्साह का माहौल नजर आया और जिला मुख्यालय नागौर सहित जिले के तमाम क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ आमजन भी खुशियां मनाते हुए नजर आए। नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री जी ने नागौर जिले की ओर ध्यान देकर सीआर चौधरी साहब हमारे सांसद महोदय को जो मंत्रिमंडल में लिया है, इसकी बेहद खुशी नागौर जिले वासियों को है। अब हमें पूरा विश्वास पक्का हो गया है कि नागौर जिले में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और चहुमुखी नागौर का विकास होगा। नागौर जिला बहुत समय से एक पिछड़ा हुआ जिला माना जाता रहा है और राजनीतिक रूप से इसको ज़्यादा बल नहीं मिला है। आज पूरा नागौर जिला सीआर चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर खुशी मना रहा है और कुचामन सिटी, जिसको हम ये मानते हैं कि नागौर के जो सांसद हैं वो हमारे कुचामन के हैं और हमारे सांसद भी ऐसा मानते हैं, तो यहाँ के जो खुशी की लहर है वो शब्दों में वर्णित नहीं की जा सकती है। तो एक किसान नेता के केंद्र तक पहुंचने पर यहां की जनता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाकई मारवाड़ का कद बढ़ता हुआ उनकी नजरों में अब नजर आ रहा है। चलिए, खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।